अलग अलग होंगे ऊपर ये सही नहीं कॉफी की बात है चलिए, तो हम लोग आपको पता है कि मैथ में नया चैप्टर शुरू कर दिए थे, चैप्टर नंबर 3 जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे क्या संकेत यानी कि इंडिकेशन। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद इसको बोलते हैं ए। फिर अगला आता है ये आर, आर यानी कि रेशियो समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, एनी टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। फिर आता है बीच में कोई सा nth टर्म, ठीक है भाई, ये लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। बस nवां पद निकालने का फॉर्मूला अगर शुरू से निकालना है तो अंत से निकालना है तो अंतिम पद निकालना है तो ठीक है। फॉर्मूला क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। फॉर्मूला ऑफ सम यानी कि योग का सूत्र। अगर अंतिम पद ना दिया हो, लास्ट टर्म नॉट गिवन, तो अगर r की वैल्यू एक से ज्यादा है तो a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। और अगर एक से छोटा हुआ तो अगर अंतिम पद दिया हो तो lr माइनस a बाय r माइनस 1। अगर r एक से बड़ा हुआ तो, छोटा हुआ तो a माइनस lr बाय 1 माइनस r। इनफाइनाइट टर्म्स यानी कि अनंत पदों का योग ऐसे a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन क्वेश्चन हेडिंग डालो। अरे होमवर्क दिया था शायद 2/3 हेडिंग हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। अब क्यों नहीं शांत रहते हो यार, हाँ क्या चल रहा है यहाँ पर? सुबह भी समझाया था, ये जो 10 मिनट का ब्रेक होता है कम होता है क्या ये? हिंदी वाले गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म, गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म। वहां पर थे समांतर श्रेणी गुणधर्म, यहाँ पर है गुणोत्तर श्रेणी गुणधर्म। पहला है जियोमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य। वहां पर क्या था, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या था वहां पर, x बार a plus b by 2 या फिर a plus b plus c by 2 3 a plus b plus c plus d by 4। क्या अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य का फर्क।
सर ये मतलब एक टू एक में लगे वो 4 है। वहाँ पे AB में 2 नहीं लगे। आ रहे हैं बता, लिखो पहले। लिख लिया सर। हो गया। ये डैश डैश का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर। और क्या है सर? और 3 टर्म और 4 टर्म। ठीक, देखिए आप, पहली प्रॉपर्टी है जियोमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य। ठीक है भाई, अगर हमको दो टर्म दे रखे यानी कि दो पद, दो टर्म का जियोमेट्रिक मीन निकालो तो फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू अंडर रूट AB। क्या होता है? G इज इक्वल टू अंडर रूट AB। ठीक है, अगर तीन पद दे रखे कि भाई तीन पद है 1 2 और 3, तो उनका निकालना हो तो रूट A गुणा B गुणा C और टोपी में क्या लग जाएगा? 3। अगर चार पद है तो रूट में A B C D, टोपी क्या लग जाएगा? 4। और आपको पता है टोपी हटती है तो 1 बाई टोपी। टोपी हटेगी तो 1 बाई टोपी। जैसे कि इसको हटाओ तो क्या हो जाएगा? AB की घात 1/2। टोपी हटके 1 बाई टोपी। यहाँ पर टोपी हटेगी तो ABC 1/3। सही बात है। इसको हटाओगे तो ABCD 1/4। 1 बाई 4। ठीक है भाई, ये आपको पता ही है, इसीलिए बेसिक मैथ में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि टोपी हटेगी तो 1 बाई टोपी लग जाती है। वहाँ पे भी 2 है ना AB। जब कुछ ना दे रखे तो हमेशा 2 ही माना जाता है। जब कुछ ना दे रखे तो हमेशा 2 ही माना जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं दिया था कि आपको आदत हो जाए, क्योंकि करनी का बात करनी, रूट को करनी कहते हैं। हाँ, अरे भाई ये क्लियर हो गया? चलो ये हो गया एग्जाम्पल। फाइंड आउट GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 64, 4 एवं 64 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? करो। फाइनल आंसर, फाइनल। अरे फाइनल मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा वो एक संख्या में करेंगे। हाँ जी, एक के अंदर जब एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास? ये ब्लैक पेन यूज नहीं करता। 8 आएगा। हाँ जी, 8 16 को 2 से डिवाइड करेगा तो 64 16 16 8 2 16 आंसर आएगा। अरे सबका आ गया? नहीं आया। चलो देखो इधर। हाँ जी, हमको बोल रखा है कि हमको पता है कि भाई 2 पद दे रखे हैं, 2 पदों के लिए गुणोत्तर माध्य क्या होता है? अंडर रूट AB। यहां तक कोई दिक्कत? अंडर रूट 4 इंटू 64, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो इसको क्या करूं मैं? 256 गुणा करो, कितना जाएगा? 256। कोई दिक्कत? फिर मैंने बताया कि टोपी हटेगी तो क्या हो जाएगा? आधा 1/2 हो जाएगा। टोपी हटेगी तो 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 8 या तो 4 इंटू 1/2। कोई दिक्कत? 2 चौक 8 बराबर 2 चौक 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब 16। हमने 4 की वैल्यू से ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं यार? मैथ में कुछ भी कर सकते हैं। 4 की पावर 2। एक और पता है कैसे कर सकते थे? अरे भाई 4 इंटू 64 है, 4 को बाहर निकालोगे, 4 का रूट क्या होता है? 2 64 का 8 8 दूनी 64 बटे 8 16। 16 है। सर ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का है या बीच का तो 4 को बटे में कर दो 64 है।
सर आप आगे बढ़िए। अरे नहीं है जाएगा 16। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो। करके लिखेंगे नहीं बोलता। यही क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख दो मैं आपको, डायरेक्ट लिख दो। 9 and 7 to 9, 9 एवं 729 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। 9 and 79 का जी, 7 to 9 का जी एम, बस ऐसे क्वेश्चन लिख लो इंग्लिश वाले। 9 and 7 to 9 का जी एम। 81। हाँ, तो याद तो देखना, दूरी निकालो। 81 क्या? 81 मैंने कहा क्या सर? 81। भाई तो बहुत जल्दी बोलते हैं। 81 सबका आ गया? यस सर। अरे सबका आ गया, कैसे निकालेंगे? वही बात है, कैसे निकालेंगे इसको? G इज इक्वल टू, अरे क्या, G इज इक्वल टू रूट 9 गुणा 729। अरे कोई दिक्कत? इसको अपन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। देखिए यार, होता क्या है ना, एक काम कर सकता हूं मैं, 9 को 3 की घात 9 लिख दूं, 3 की घात 2 लिख दूं, कोई दिक्कत? इंटू 729 को 3 की घात 6, 3 की घात 6, सर सुमित एक छोटी सी ट्रिक करें। 3 की पावर 6, इसमें 7 to 9 को 9 से डिवाइड कर दो ना तो सीधा आंसर है। 7 to 9 को 9 से डिवाइड कर दोगे ना तो 81 ही आएगा। क्योंकि सर ये जीपी है ना। 64 को भी 4 से डिवाइड कर दोगे ना तो 16 ही आएगा। अच्छा, हाँ 16 सर यूट्यूब से देखिए। ये खुद बनाइए। भैया ने बताया इसी सर। मुझे बात बताओ, 64 को 4 से भाग दोगे तो 16 क्योंकि सर ये जीपी है ना सर, इसमें मल्टीप्लाई। अरे तो भाई यहाँ पर आपको ना सिंपल टर्म दे रहा हूँ, जो बड़ी टर्म दोगे क्या करोगे? कर लेंगे सर। अरे कर लोगे। हाँ जी, 3 की घात 2 और 3 729 क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 की घात 6, पक्का? चलो कोई बात नहीं, आधार समान धातें जुड़ जाती है। रूट 3 की घात 8। हाँ जी, टोपी हटेगी 8 into 1/2, 3 की घात 4, 3 की घात 4 कितना होता है? 81। हम 9 की पावर ले ली, इसमें इंटेंस नहीं है। 9 into 9 लिख लिया। अगला क्वेश्चन लिखोगे? लिख दो। अरे तो कहाँ बिजी है? लिखो अगला प्रश्न। x 16 50, x 16 50 का GM 20 है तो x का मान डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे अपन। x 16 50 का GM 20 है तो x का मान कितने पद है? 3। 3 वाला फॉर्मूला लगा दो। g का मान पता है लेकिन x का मान निकालना है। अरे आ गया, इतना समय नहीं लगना चाहिए यार, आसान तो है। देखो सभी लोग देखेंगे भाई, पद कितने हैं? 3। फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? g इज इक्वल टू अंडर रूट ABC, लेकिन टोपिंग क्या लगेगा? 3। सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो चलो मान रखते जाओ। g का मान 20, g का मान 20, ये टोपी वैसी की वैसी 3। a का मान x, b का मान 16, c का मान 50। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कुछ कोई दिक्कत नहीं। टोपी हटेगी, क्या लगेगा भाई? 1/3। अब आपको मैथ की एक और प्रॉपर्टी याद है कि जब यहाँ पर 1 बाई रहेगा तो यही यहाँ पर जाएगी उसकी पावर आ जाएगी।
यहाँ तो पता है भाई, सबको Yes, पता है sir. कि अगर ये 1 बाय यहाँ पर रहेगा तो इधर आएगा तो इसकी पावर लग जाएगी कितनी, 3। 3 यही यहाँ पर 1 बाय रहेगा तो इसकी पावर क्या लग जाएगी, 3। तो 20 का मैं लिख सकता हूँ 20 का घात 3, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये 1/3 रहेगा, 3 ऊपर हो जाएगा, बराबर x इंटू 16 इंटू 50। 20 का घन क्यूब कितना होता है, 8000। 8000 16 50 को नीचे ले आऊं, 16 इंटू 50 बराबर सर x 800 आ गया। 800 और 8000 16 85 800 x बराबर कितना आ गया, 800 बटे 8000 बटे 800 8000 बटे 800 100 आ रहा 10 आ गया सर। 10 आ गया। और मैंने कहा था कि इसका आंसर है 10 है। हाँ, देखो सर निकाल दिया। देखा सर। बहुत बढ़िया, चलिए। अरे हो गया। सर मैंने इतना हल भी नहीं किया। अरे आ गया भाई सबको, नो सर नहीं है? नहीं लिख रहे हैं। बट ये क्या है, कानून के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। अगला करो। नो सर सर अगला यही लिख रहा हूं मैं। सर अगला करो। दस x 24 का GM 19 है तो x का मान ज्ञात करें। इसको आसान कर लो यार, इतना हल नहीं कर पाओगे तुम लोग ना। इसको 20 कर लो, GM 20 कर लो, अब निकालो। GM में 20 है। वैसे ही करेंगे। 400 बटे 17 हाँ जी सुमित, क्या है डायरेक्टर, निकालो। मतलब 3 ही पद हैं। आओ। नहीं, आप उसको फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जैसे बताया ना 400 बटे 17 कर सकते 100 हैं। अपॉन 3। हाँ? 100 बटे 3 100 बटे 3 100 बटे 100 बटे 3 3 नहीं, बस 100 बटे 3। हाँ जी विवेक, 100 बटे 3 क्या हुआ, क्या निकालो, 170 बटे 400 बटे 17, ठीक है। बस अरे सबका आ गया। अरे सुमित निकालो जल्दी भाई, शॉर्ट ट्रिक। स्टिल थिंकिंग। हम फार्मूला वाले ने जल्दी निकाल दिया। 100 बटे 3 भाई शॉर्ट ट्रिक हमेशा कुछ पे ही लगती शॉर्ट है। पे लगती है, लॉक पे नहीं लगती है। शॉर्ट ट्रिक जो है शॉर्ट टर्म चलती है। हाँ जी करो, वही बात है। फार्मूला कौन सा लगेगा, G बराबर ABC, लेकिन टोपी में क्या 3, G का मान 20 बराबर रूट में ये 3 है, ABC मतलब 10 गुणा x गुणा 24। अब एक काम करूं मैं, डायरेक्ट इस टोपी को डायरेक्ट इसे क्यूब लगा दूं। 20 का क्यूब बराबर 240 इंटू x 8000 बटे 200 बटा 240। 0 से 0 ये गया ये गया ये गया ये गया, 100 बटे 3। 100 बटे 3 और ठीक है। अरे 8 को 3 से मल्टीप्लाई 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर। बहुत बढ़िया, जिसने आंसर निकाल लिया, किसने आंसर निकाल लिया था भाई? क्यों भाई बाकी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है यार? चलो अगला करोगे, इसको उतारो जल्दी, उतारो जल्दी 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 जल्दी, 5 सेकंड है, जल्दी। गया आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ये उतार क्यों है? अरे वो सिस्टमेटिक टर्म से नहीं मिलते। अच्छा चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न लिखो। 10 बटे 100 बटे 3 100 बटे 3 4 8 120 का GM 30 है तो x का मान ज्ञात करें। इसमें सब चाल है। सर आप पागल बना छोड़ोगे। हाँ भाई अब टोपी में क्या लगेगा? 4।
इंटर का नो करो, मैं देखने आ रहा हूँ। हाँ जी, इसका आ गया, मुझे बताओ। दो 25 बटे 16। हाँ जी, 225 बटे 16। 225 बटे 16। हाँ जी, सबका जीव करते हैं अबे 30 को निकालना है, जी 30 है, 20 कुल भी 30 है, 10,125 क्या आ रहा है? 10,125 तो 225 बटे 16। 8 आएगा सर, 8 10,125 upon 8 30 को 4 से क्या आया? 81। हाँ जी, तो क्या करूं? 30 डायरेक्ट करूं। 30 इज इक्वल टू 4 गुणित 8 गुणित x इंटू 20। टोपी में 4, टोपी हट के इधर आ जाएगी। 4 इंटू एक्स इंटू 20 इंटू 30 का 4 कितना होता है? अपॉन 4 गुणा 20 गुणा 8। हाँ जी, आंसर क्या आएगा? बना रहा 10,125 अपॉन में 8। ये आ रहा है क्या? सबका यही आ रहा है। ग्यारह 25 आएगा सर, तो करिए तो डिवाइड। 11 25 सर, आप क्या आएगा? एक बात बताओ, 11 25 आएगा। अगर ये 0 से 0 काट दो, वही तो काटिए। अगर आपका मतलब ये है कि 8 अगर नीचे रह गया, मतलब कि 4 दूनी 8 इसे कट जाएगा। तो अगर काटू तो 8 एकम 8 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे नहीं कटता। नहीं कट रहा यार, तुमने कैसे काट दी? 1265 आएगा। 11 25 कटे 1262 आ रहा है। 1262 गलत है सर, ये वाला हमारा सही है। 1262 81 1125 बटे सर हम गलत है, लेकिन कैलकुलेट 10,125। यस सर। सही है। अरे 8 दूनी 16 बचते 4 ना, इसीलिए 8 45। हाँ जी, ये आंसर सही है। सर हमारा गलत सही है, हमारा सही बताया। हो जाएगा? अगला कर दोगे? चलो, यहाँ पर हो जाता है हमारा गुणोत्तर माध्य खत्म। ठीक है भाई, अगली प्रॉपर्टी। अरे उतार लो जल्दी से, घर जाके इसको काटते बैठते हैं। ये और नहीं कटेगा? नहीं, अब पॉइंट पे ध्यान से रख जाए। हाँ जी, लिखो अगली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? दूसरी।
लिखो हिंदी वाले, यदि यदि ए और बी के मध्य, यदि ए और बी के मध्य एम, मतलब एम गुणोत्तर माध्य रखे जाएं, तब सार्वनुपात होगा। तब सार्वनुपात ब्रैकेट में आर होगा। देखो यार, कहने का मतलब क्या है समझिए, लिख लिया, ए एवं बी के मध्य एम गुणोत्तर माध्य रखे जाए तब सार्वनुपात होगा। देखो कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि अगर मैंने ए, ये क्या है ए मतलब ए और बी के मध्य, ए और बी मतलब क्या है लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद के मध्य एम गुणोत्तर माध्य रखे। अगर मैंने ए और बी के मध्य एम गुणोत्तर माध्य रखे तब गुणोत्तर माध्य यानी कि आर रेशियो का फॉर्मूला होता है आर बराबर बी बाई ए की पावर 1 बाई एम प्लस 1। ठीक है भाई। हाँ जी, क्या आपको पता है कि यहाँ पर आर क्या है? रेशियो। सार्वनुपात। बी क्या है? लास्ट अंतिम पद। ए क्या है? प्रथम पद। एम क्या है? नंबर ऑफ ज्योमेट्री, गुणोत्तर माध्यों की संख्या। ठीक, अच्छा उसके बीच के पद। हाँ याद करो, कुछ याद आ रहा है? समांतर माध्य बीच में रखे थे, वहां पर फॉर्मूला क्या था? बी माइनस ए अपन एम प्लस 1। चलो लिखो प्रश्न। तेरे पास में रख ले। लिखो प्रश्न हिंदी वाले, यदि अरे यार चलिए बात करो। तुम दोनों कल से अलग अलग बैठा रहना, ठीक है भाई? न फिर आना ही मत, है ना? तुम दोनों और पीछे आ रहे और आप लोग है ना अलग अलग बैठा करो। लिखो यदि 2 एवं 128 के मध्य, यदि 2 एवं 128 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य रखे जाएं, 5 गुणोत्तर माध्य रखे जाएं, तब सार्वनुपात ज्ञात करें। निकालो भाई। सिर्फ टू। हाँ। अरे सबका आ गया। आंसर क्या है इसका? आंसर 2। आंसर 2 सही। अरे आ गया भाई। कैसे ज्ञात करेंगे? हमको पता है, हमको निकालना है रेशियो यानी कि अनुपात, सार्वनुपात। आर बराबर बी की तरह रखा है, अंतिम पद कहाँ गया? 128, प्रथम पद 2 की घात
एक अपॉन में समांतर माध्य संख्या कितनी है? पाँच। 5 प्लस 1 छः। 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 64 की पावर में 1/6 और आपको पता है 64 होता है 2 की 6 इंटू 1/6 6 से 6 गया आंसर क्या आ गया? 2। अरे आ गया अरे आ गया यस वही का वही क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी। अच्छा हिंदी में क्वेश्चन लिखवाया था कि नहीं? हाँ लिखा है। ठीक है तो मान बदल लो कि यदि 3 एवं 2187 के मध्य 9 समांतर माध्य रखे जाएं तब सार्वनुपात क्या होगा? 3 एवं 2187 के मध्य 9 समान गुणोत्तर माध्य रखे जाएं तब रेशियो क्या होगा? 2187 किसके वो है? 2187 कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। आओ √2 आंसर आ रहा है क्या? जो 87 78 कर दिए तो आ जाए निकालो ये उतार लिया 3 की पावर 3/5 हाँ 3 की पावर 3 into 1/5 हाँ 3 की पावर 3/5 3 की पावर 3/5 5 थ्री की पावर 3/4 नहीं होगा। 3 की पावर 3/4 नहीं आएगा मेरे से पूछ रहे हो क्या? निकालो आप लोग हाँ जी 3 की पावर 3/5 हाँ कैसे करेंगे? रेशियो बराबर b/a अंतिम पद है 2187 बटे 3 बटे 3 1/10 9 प्लस 1 10 कितनी बार कटेगा ये? 730 729 की घात 1/10 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 6/10 2 तिया 6 2 पंजे 10 आंसर 3 की घात 3/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई सबका आ गया था? क्वेश्चन लिख दे अगला टाइप नहीं सर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला टाइप यस सर अगला क्वेश्चन अगला टाइप जल्दी हिंदी वाले यदि सार्वनुपात 3 है यदि सार्वनुपात 3 है तब यदि सार्वनुपात 3 है तब तब 4 एवं 324 के मध्य कितने गुणोत्तर माध्य रखे होंगे? रख दो भाई बता दो अब क्या निकालना है? एम का मान निकालना है।
27 आंसर नहीं है। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है। सर 27 आ रहा है तो वो आंसर नहीं है, किसी और चीज की वैल्यू है। फ्रेंड सर फ्रेंड सर 27 को वो 80 बार और 3 को डिवाइड कर देंगे तो क्या करेगा, पर फिर f की वैल्यू थोड़ी है। ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर 3 आ रहा है। मेरा सर 3, हाँ 3, 3 आ गया, हाँ 3 से 3 आ गया आपका। अरे वाह, किसका आ रहा है 3? सही। चलो करे भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। देखो भाई, मुझे बताओ कि फार्मूला क्या कहता है। r बराबर b बाई a की पावर 1 बाई m प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? r का मान 3, b का मान 324 अपॉन में a का मान 4, 1 बाई m प्लस 1। एक बात बताओ, पहले इसको काट दो भाई। 3 बराबर इसका काटने कितना आएगा? 81 की घात 1 बाई m प्लस 1। हमारा बेसिक मैथ कहता है कि जब भी इधर बाय में होगा इधर आके हो जाएगा, पावर लग जाएगी, कोई दिक्कत। इसको मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 की घात m प्लस 1 बराबर 81। ये लिख सकता हूँ मैं। मुझे ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, कि 3 की पावर m प्लस 1 बराबर 81। क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 4 लिख सकता हूँ। 4 जब आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएगी। आधार समान है तो घाते बराबर। m प्लस 1 इज इक्वल टू 4, m बराबर 3। तुमने कैसे कर लिया भाई? फिर बाद में निकाल के गलती से निकाल के रखा था, लेकिन गलती से x m की प्लस 1 की जगह x रख दिया था, फिर बाद में किया। अब आ गया भाई समझ में? क्लियर हो गया भाई, है ना? इसीलिए बेसिक मैथ जरूरी था। मजा आ गया? अगला करोगे? करो जल्दी अगला। आज ज्योमेट्रिक की दूसरी क्लास है ना? ठीक, अगला करेंगे। अगर सभी लोग निकालेंगे भाई, अगर रेशियो 2 है, अगर अनुपात 2 है तो 2 एवं 128 के मध्य समांतर माध्यम की संख्या। अगर अनुपात सार्वनुपात 2 है तो 2 एवं 128 के मध्य कितने समांतर माध्य रखे गए होंगे? चलो भाई जल्दी देखते हैं। 5 m प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 2 की पावर 6 64 आया, 2 की पावर 6 इधर m प्लस 1 इज इक्वल टू 65। क्वेश्चन ही नहीं इसमें। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऊपर क्वेश्चन कर सकते। और बराबर 2 है सर्वात अभी पीछे इधर काट दो। सर ये क्वेश्चन तो बताओ सर। बोलना रेशियो 2 है और समांतर के बीच में 28 और 128 के 128 और 128 के बीच में कितने जीएम होंगे? जीएम 28 और कितने जीएम? पानी ले
यहाँ पे कर हाँ जी, इधर आ गया सर। यस सर। इधर बताओ भाई, 5 इधर 5, ठीक है चलो। 2 की पावर नहीं होता है। आ गया भाई, 5 करने की जरूरत है क्या? नो सर अरे करने की जरूरत है क्या? चलो अगली प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 3 हाँ जी, इंग्लिश वाले सुनो, इंग्लिश वाले शांति रखो। इंग्लिश वाले जो है ऊपर वाले पॉइंट को फिर से लिखेंगे। ऊपर वाला पॉइंट जो था तीसरा नंबर वाला कि इफ एम जियोमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी देन तक लिखेंगे, देन तक। अच्छा तीसरा पॉइंट भी सेम फिर से लिखो देन तक। हिंदी वाले भी लिखेंगे यदि ए और बी के बीच मध्य एम गुणोत्तर माध्य रखे जाए तब तक लिखो। यदि देन के आगे यानी कि तब के आगे कहाँ के तब ए एवं बी के मध्य गुणोत्तर माध्य रखे जाए तब तक लिखो। तब लिखो, तब के आगे एम वा गुणोत्तर माध्य होगा। एम वा गुणोत्तर माध्य होगा। अरे क्या होगा? क्या होगा? फॉर्मूला लिखेंगे जी एम इज इक्वल टू ए आर की पावर एम। खत्म। हिंदी इंग्लिश श्रेणी लिखो। हिंदी इंग्लिश श्रेणी लिखो। श्रेणी के बाद क्वेश्चन लिखो कि 7वां गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। निकाल सकते हो अब तो। छप्पन सर 256 सर 256 256 आ गया। कैसे आया? 256 कर दिया बस। आ गया? नहीं आया? कैसे नहीं आया? अरे यार, ए का मान रखो 2, रेशो का मान रखो 2, आर का मान रखो 2 और ए का मान क्या रखेंगे? 7 2 की घात 8 मतलब 256। 32 6 64 7 256 ही आ रहा है 256 आ रहा है। 2 की घात 7 × 2 2 की घात 8 2 की घात 8 चलिए। नहीं आया? अरे यार क्यों नहीं आया? आगे सर नेक्स्ट अरे ए का मान 2, आर का मान 2, एम का मान 128। आंसर आ गया। इसमें क्या? 2 5 6 आ गया 5 2 8 7 से 12 और 2 इसी में 10वां निकालो। 3 और 5 और
2028 8 का निकाल 2000 चलिए बाकी का हम लोग कल गुणोत्तर श्रेणी खत्म हो जाएगा। महीना चल रहा है जनवरी, तारीख है 28। कुलदीप, युवराज, प्रिंस, प्रियांश, विवेक, आर्या, दीपिका, सुयश, प्रद्युमन, सुरेंद्र, नीरज, नितिन, प्रिंस, प्रकाश, पंकज, योगेश, रणधीर, आशुतोष, अभिराज, शांतनु, आशु मीना, शुभम धाकड़, सुमित पटेल, पीहू, जया राय, अंशिका, शिवम, आनंद, नितिन, आयुष जाट, अतुल रघुवंशी, अनमोल, नमन, शुभम ठाकुर, सुमित नाहर, अतुल बघेल, नमन उइके, तनु पटेल, सत्यम, जीन खान, रेखा, चल रहा हूँ बस खेल लेगा सर। 3 रुपए की बैंक सर आजकल सर 3 रुपये का भरोसा नहीं है।